हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला है। दोस्तों, वे पहले 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर लगातार 2 शासन 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 और फिर वापस 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रमुख प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की शिक्षा आइए जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ 5 जय, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे। सर्वोत्तममुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल आइए जानते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से संबंधों की पहल में अटल बिहारी वाजपेयी की क्या सोच थी, आइए जानते हैं दोस्तों। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुआ। दोस्तों, आइए जानते हैं कारगिल युद्ध में क्या क्या हुआ। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र पर घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही कर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। वाजपेयी सरकार के प्रमुख अन्य कार्य क्या क्या हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। दूसरा, संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोकड़ रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले कदम उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की। जी हाँ दोस्तों, ये सब कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल में ये सब कार्य हुआ। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन बुलाया गया। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना भी शुरू की गई। व्यक्तिगत जीवन, अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तिगत जीवन आइए जानते हैं दोस्तों। वाजपेयी जी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और BN कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है। अटल जी के साथ नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। वह हिंदी में लिखते हुए एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके प्रकाशित कार्यों में कैदी, कविताएं, कुंडलियां शामिल है, जो 1975 से 77 आपातकाल के दौरान कैद किए गए कविताओं का संग्रह था और अमर आग है। अपनी कविता के संबंध में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं। यह हारने वाले सैनिक की निराशा की डम्बरीट नहीं है, लेकिन युद्ध योद्धा की जीत होगी। यह निराशा की इच्छा नहीं है, लेकिन जीत का हलचल, चिल्लाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो के लास्ट में। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी जी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। जी हाँ दोस्तों, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी हुई संक्षिप्त जानकारियाँ जो इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर किया। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।